मेरी आवाज साफ आ रही है? ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है संधारित्रों के संयोजन। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन। थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर देते हैं। कल से 9 बजे की क्लास रहेगी। ठीक है, मैं लेट कर देता हूँ आने में। सर आपके सो जाते हैं थोड़ा 10 मिनट ज्यादा तो इस वजह से कल से 9 बजे की क्लास रखेंगे। ठीक है, यहाँ आने में फिर उसके बाद सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी वर्ड बोल दें। तो हमें पढ़ना है संधारित्रों के संयोजन। तो मतलब कि इसको हमें कनेक्ट करना है। क्या होता है कि जब संधारित्र को हमें यूज करना है किसी सर्किट में इसका उपयोग करना है, तो क्या होगा कि हमें जरूरी नहीं कि जितना हमारे पास कैपेसिटर जिस क्वांटिटी का है हमें उतने की ही जरूरत है। कभी हमें इस तरह की क्वांटिटी की कैपेसिटर, इस तरह के उसकी संधारित्र की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम दो संधारित्रों को या दो से ज्यादा संधारित्रों को जोड़ देते हैं, है ना। और जोड़ने के बाद वो उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि हमें एक तीसरा संधारित्र की जरूरत पड़े। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप रेजिस्टेंस में हाई स्कूल में पढ़े हो, क्या होता था आपके पास यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, 1 ओम के आपके पास सारे प्रतिरोध आपके पास कितने के हैं, 1 ओम के हैं। ठीक है, और आपको चाहिए 0.5 ओम। ठीक है, प्रतिरोध आपके पास कितने के हैं, सब 1 ओम के हैं, 1 ओम से ज्यादा के हैं, लेकिन आपको जरूरत है 0.5 ओम की। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दोगे। जब 1 ओम और 1 ओम को आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो ये वैसा ही काम करेगा जैसा कि 0.5 ओम करेगा। ठीक है, 1 ओम 1 ओम। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया किसी सर्किट में, तो ये जो है ये आपका 0.5 ओम की तरह काम करेगा। तो वैसे ही कैपेसिटर में हमें जरूरत पड़ती है कभी इस तरह के कैपेसिटर की जो हमारे पास जिस रेंज का कैपेसिटर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह का हम कैपेसिटर संधारित्र पा सकें। ठीक है, हाँ बेटा, चमक का कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बड़ा परेशान हूँ मैं इस चमक से। कोशिश तो खूब करते हैं चमक ठीक करने की, हो नहीं पा रहा।
हम लोग तलाश में हैं कि कोई हमको अच्छी जगह मिल जाए, हाँ, जहाँ पे इस तरह की चमक वगैरह ना रहे, लेकिन मिल नहीं पा रहा है अभी। वो आएगा ही बेटा, वहाँ पे वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह से एडजस्ट कीजिए, मैं पढ़ दूंगा वहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि वो वहाँ पे ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है सर, तो फिजिक्स की क्लास चली थी। हाँ, 20 अगस्त को क्लास चली थी बेटा, 21 को नहीं चल पाई थी। 20 अगस्त को फिजिक्स की क्लास चली थी। मैं प्लेलिस्ट आज उसको सही कर दूंगा, है ना। जो कुछ वीडियोस में प्लेलिस्ट में नहीं ऐड कर पाया हूँ, 2-3 वीडियो लास्ट की, तो आज उनको ऐड कर दूंगा, तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस मिल जाया करेंगी, ठीक है। इतने में दिखना चाहिए, जो नहीं दिखेगा मैं आपको समझा दूंगा क्या है, ठीक है। तो अब जब हम कैपेसिटर को, संधारित्र को जोड़ते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो अब हम ये सीखेंगे कि श्रेणी क्रम पे जोड़ने पर संधारित्र किस तरह से जुड़ता है और समांतर क्रम में कैसा जुड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटर है 3, ठीक। ऑर्डर दिख रहा है ना। इन तीनों कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3, ठीक है। बैटरी जो है उसका विभव वोल्ट कितना है, V वोल्ट की, ठीक है। यहां से बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस निगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, यहाँ पे निगेटिव चार्ज अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। कैसा, निगेटिव। ये इधर कुछ रहेगा, ठीक। और ये इसको इधर बनाना चाहिए ऐसे। फिर यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब हम इसको सीरीज में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर उतना निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आया है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया है। इसी तरह से यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे हर जगह पे चार्ज क्या है, इक्वल है, ठीक है। चार्ज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चार्ज हर जगह पे इक्वल है, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। तो जब आप वोल्टेज देखेंगे तो भाई क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। तो Q तो इक्वल है, लेकिन यहाँ C1 है, C2 है, C3 है, तो विभव क्या हो जाएगा, V1, V2, V3। यहाँ पर विभव कितना आ रहा है, V1।
ठीक, यहाँ पर विभव कितना आ रहा है V, और यहाँ पर विभव कितना आ रहा है V3। ठीक है, V1 V2 V3 और टोटल कितना है ये V है। तो आप देखेंगे V1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा Q बाई C1। इसी तरह से अगर V2 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा Q बाई C2 और V3 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा Q बाई C3। ठीक है, V1 V2 V3 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है और ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये सबको समझ में आ रही है, कमेंट करके बताइए। सी कैपेसिटर, सुशील कुमार तुम बेटा पिछली वीडियोस नहीं देखे क्या? कैपेसिटर जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से आपने वीडियो नहीं देखा। आज मैं प्लेलिस्ट अभी अपडेट कर दूंगा, ये क्लास खत्म होते ही मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा। आप वहां पे कैपेसिटर जहां से मैंने पढ़ाया है वहां से पढ़ लीजिए जाके। ठीक है, जो सी है वो धारिता का प्रतीक है ना, धारिता, संधारित्र की धारिता का प्रतीक है सी। इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। सब लोग बताइए कि यहाँ तक ये जो मैंने डायग्राम बनाया है और ये जो वैल्यू लिखी है V1 V2 V3 की, ये समझ में आया कि नहीं? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन किसका? संधारित्र। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहां पर जो विभव आया है V1 V2 V3, ये आपको कहां से मिला? बैटरी से ही तो मिला है ना। तो जो बैटरी का विभव V है इन तीनों V1 V2 V3 के योग के बराबर होगा, यानी V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? Q कॉमन हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आया V की वैल्यू। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा। अब आप ये मानिए कि मान लीजिए इन तीनों की जगह पे, इन तीनों को हटाकर हम एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें जो यही काम करे जो ये तीनों मिलकर करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तुल्य धारिता, है ना। उसको हम कहेंगे तुल्य, उसकी जो धारिता होगी इन तीनों की तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं वो आपने जो कैपेसिटर जोड़ा है उसकी धारिता है C। कितनी है उसकी धारिता? C। तब V की वैल्यू क्या मिलेगी? V की वैल्यू मिलेगी Q बाई C, है ना। तो पूरी थ्योरी में नहीं लिख रहा, ठीक है। तुल्य धारिता ऐसा लिखते C1, C2 तथा C3 की तुल्य धारिता C हो तो C1 C2 C3 की तुल्य धारिता C हो तो V की वैल्यू क्या मिलेगी? V की वैल्यू मिलेगी Q बाई C। ये हो जाएगा समीकरण 2, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखेंगे, है ना, तो LHS बराबर है, RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिख लीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? Q बाई C इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? हमें मिलेगा 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिए।
सर लाइव क्लास की अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए। अलग ही प्लेलिस्ट बनी है, जो प्लेलिस्ट बनी है वो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो लाइव क्लास की ही है। जब से मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ तब से ही मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। आपने शायद देखा नहीं उसको, उसमें लाइव क्लास की ही प्लेलिस्ट है। जो आपको मैं पढ़ाया हूँ अभी लाइव क्लास में पिछले 1 महीने से, वही उसमें पड़ी हुई है। ठीक है, आज मैं उसको अपडेट कर दूंगा। उसमें 2 या 3 वीडियो लास्ट की नहीं पड़ी हैं, उनको आज मैं अपडेट कर दूंगा। अभी इसको आप देख के बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग कमेंट करके बताइए पूरा डेरिवेशन समझ में आया है, कहाँ नहीं समझ में आया वो बता दीजिए तो उसको हम समझा दें। तुल्य धारिता को इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक टाइम पे दिमाग दोनों तरफ नहीं भाग पाता है। तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यस सर अलग। आप अच्छा ये बताइए, जो लोग प्लेलिस्ट के बारे में पूछे उन्होंने प्लेलिस्ट देखा है कि नहीं देखा अभी तक, है ना। उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं 14 या 15 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 2-3 नहीं है, उसको भी हम डाल देंगे। और उसमें सब मैंने लाइन से ही जो पढ़ाया है वही सब लिखा हुआ, उसमें वही वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब लाइव क्लास की वीडियोस है। 3rd स्टेप से, ठीक है, 3rd स्टेप यानी 1 2 3 यहां से। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात यह है कि हमने 3 कैपेसिटर को, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद यहाँ उसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। निगेटिव टर्मिनल से कैसा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया है तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। देखिए अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ है, और यहाँ पॉजिटिव हुआ है, इस वजह से यहाँ निगेटिव डेवलप होगा, है ना। पॉजिटिव के बाद इधर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव के बाद इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, वहां पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव डेवलप हो जाता है चार्ज। अब उसके बाद हमें पता है कि चार्ज हर जगह पे इक्वल होगा, जितना चार्ज यहाँ डेवलप होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे भी डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू आएगा तो यहाँ माइनस क्यू आएगा चार्ज। ठीक है, तो चार्ज दोनों जगह पे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल होंगे हर जगह पे। ठीक है, तो चार्ज डेवलप हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो चार्ज कितना है, क्यू है, और जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C1 है, C2 है और C3 है। अगर धारिता अलग अलग है ना, एक की धारिता C1 है तो वहां पर जो वोल्टेज होगा उसको हम V1 से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V1 हमने लिख दिया। इसी तरह से यहाँ की धारिता C2 है तो यहाँ का वोल्टेज हमने V2 लिख दिया। यहाँ की धारिता C3 है तो इसलिए यहाँ का वोल्टेज हमने V3 लिख दिया। अब हमें पता है अगर हम V1 V2 V3 की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे मिलेगा, Q by C1, भाई C इज इक्वल टू Q by V होता है, तो V1 कैसे मिलेगा, Q by C1, V2 कैसे मिलेगा, Q by C2, V3 कैसे मिलेगा, Q by C3। क्योंकि जब हमने पढ़ाया आपको संधारित्र की धारिता का सूत्र तो बेसिक फॉर्मूला ही यही था ना, ये इसी फॉर्मूले से निकाला है। V को इधर कर दिया, C को इधर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, Q by C1, Q by C2, Q by C3। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो इस V की वजह से होगा, है ना। ये V ही यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। V जो वोल्टेज था वही 3 जगह पे बढ़ गया है, एक जगह पे V1 मिला, एक जगह पे V2, एक जगह पे V3। तो अगर उन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो V की वैल्यू हमने क्या लिखा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 V2 V3 की वैल्यू उठा के हमने रख दिया, Q by C1, Q by C2, Q by C3। यहाँ से V1 V2 V3 की वैल्यू हमने रख दिया।
अब उसके बाद Q हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है, Q कॉमन ले लिया। अब हम ये मानते हैं कि इन तीनों की जगह पे हम एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें जो वही काम करे जो ये तीनों करते हैं, है ना। तो उसकी जो धारिता होगी उसको हम कहेंगे तुल्य धारिता। तो C1 C2 C3 की जो तुल्य धारिता है उसको हम मान लेते हैं C। हमें यही तो निकालना है कि इन तीनों का काम कौन सा कैपेसिटर अकेले कर लेगा, उसी को तुल्य धारिता कहते हैं, है ना। तो हमें यही तो निकालना है कि इनका रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो इसलिए हमें C की वैल्यू निकालनी है। तुल्य धारिता क्या है, C है। तो जब C तुल्य धारिता होगी तो अब वोल्टेज ये पूरा व्यू केवल उसी के ऊपर तो आएगा। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ केवल एक पोटेंशियल एक कैपेसिटर लगा रहेगा तो ये जो पूरा विभव है ये उसी के ऊपर तो आएगा। बात समझ में आ रही है। तो विभव कितना हो जाएगा, उसका V होगा, और चार्ज कितना होगा, Q होगा। चार्ज Q भी आना चाहिए, है ना। तो चार्ज Q आएगा तो Q/C, V इज इक्वल टू Q/C। समीकरण 1 और 2 में देखोगे V और V इक्वल है, तो इस वजह से RHS दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो Q/C इधर Q 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। दोनों से Q और Q कैंसिल हो गया तो वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। सर किस नाम से आपका चैनल है? मेरा चैनल फिजिक्स पाठशाला के नाम से है, उसमें आजकल वीडियो नहीं पढ़ पा रही है, ठीक है। फिजिक्स पाठशाला के नाम से मेरा चैनल है, उसमें आजकल वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। हाँ, कुछ दिन में उसमें वीडियो पढ़ने लगेगी। अभी जो मैं यहाँ पढ़ाया हूँ इसी चैनल पे, ये जो चैनल आप देख रहे हैं धर्मदेवी इंटर कॉलेज, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ फिजिक्स बाय विनीत पांडे, क्लास 12 फिजिक्स बाय विनीत पांडे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसको आप खोलेंगे तो उसमें जितनी भी चीजें मैं अभी तक इस चैनल पे पढ़ाया हूँ वो सारा वहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी मेरा चैनल जो फिजिक्स पाठशाला के नाम से है, अभी उसमें वीडियो इस टाइम पे नहीं पढ़ पा रही है। तो यहाँ तक सारा सबको क्लियर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम जोड़ देते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम 3 संधारित्र को लेकर
ये 3 कैपेसिटर हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिए। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इन तीनों के एक प्लेट से जोड़ दिया है। तीनों की एक प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव से, और दूसरी प्लेट को जोड़ दिया निगेटिव से, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना है? V है, ठीक है। समांतर क्रम में तीनों जुड़ गए। इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, ठीक है। विभव हर जगह समान रहेगा, ठीक है, क्योंकि विभव आप देख रहे हैं V है, तो इसको भी V मिल रहा है क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव जुड़ा हुआ है, तो इसके यहाँ पर विभव समान रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या समान रहेगा? विभव समान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आवेश अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो आवेश इकट्ठा होगा पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो यहाँ पर आवेश जो आ रहा है वो आ रहा है, मान लेते हैं Q1 प्लस Q1 और माइनस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q3, ठीक है। ये यहाँ पर आवेश आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो Q1, Q2, Q3 की हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू? Q1 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। Q की वैल्यू CV और C क्या है? C1 है, और विभव तो हर जगह समान है, तो C1 V हो जाएगा। अगर यहाँ Q की वैल्यू निकालोगे CV, तो Q1 की वैल्यू C1 V। V तो चेंज हो नहीं रहा, V हर जगह पे समान है, तो इस वजह से V1, V2, V3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। और Q2 की वैल्यू कितनी आएगी? C2 V। Q3 की वैल्यू कितनी आएगी? C3 V, ठीक है। अब अगर कुल आवेश देखोगे Q, अगर हम देखें कि इन तीनों की जगह, इन तीनों में कितना आवेश इकट्ठा हुआ है, तो Q है, और वो कैसे मिलेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसके पास Q1 आवेश इकट्ठा हुआ है, इसके पास Q2, इसके पास Q3, तो तीनों के पास मिलाकर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? C1V है। Q2 की वैल्यू कितनी है? C2V है। और Q3 की वैल्यू कितनी है? C3V है। तो Q की वैल्यू ये हमको मिल गई। अगर V आप यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है, Q की। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों ने मिलकर जो काम किया, मतलब जितना आवेश इन्होंने तीनों ने मिलकर इकट्ठा किया है V विभव तक जाने में, ठीक है, V विभव की बैटरी लगाने पर इन तीनों ने मिलकर जो आवेश इकट्ठा किया है, वो आवेश हम चाहते हैं कोई एक संधारित्र हम ऐसा लगाएं जो अकेले इकट्ठा कर ले, ठीक है। तो मान लेते हैं यदि C1, C2 तथा C3 की तुल्य धारिता क्या हो? C हो, तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा वहां पे? CV, क्योंकि आवेश तो उसको Q ही इकट्ठा करना है, विभव उसके पास कितना है? V है, धारिता उसकी हम C मान लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू CV। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से आपको अब दिखने लगा होगा क्या आएगा, है ना? समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखिए LHS बराबर है, RHS भी क्या होगा? बराबर होगा, तो V या ऐसे लिख देते हैं, CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हुआ, C की वैल्यू कितनी आ गई? V1 प्लस V2, सॉरी
C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब हम इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तब इसका जो तुल्य धारिता है वो कितनी आई, ये आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करके जल्दी बताइए। जब इसको हमने पैरेलल में जोड़ा है तो तुल्य धारिता कितनी आई है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल आपको अब इसमें दो चीजें और बची हुई हैं, एक ऊर्जा के बारे में, एक वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में, है ना। तो 2 दिन और लगेगा इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, 2 क्लास और लगेगी, एक ऊर्जा और एक वान डी ग्राफ जनरेटर। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है इसके, तो आज की क्लास यहीं तक।